जी नमस्कार। आप सभी को विनय पांडे की विधि कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से पीसी एक्ट को लेकर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर बात करेंगे। हम बात करेंगे उन लोगों की जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत जो है दोषी पाते हुए सर्विस से या तो बर्खास्त हो गए हैं या फिर रिटायर्ड हो गए हैं। हमने पूर्व में इसका वीडियो आपको जारी किया था और पुनः मैं आप लोग के समक्ष आया हूं और आपको बताने वाला हूं कि आपके जैसा कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। आप लोग के बीच से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और अंजन पांडे मैडम जो है उसमें बहस करेंगी जनवरी में। चूंकि दिसंबर में वेकेशन चालू हो जाएगा, इसलिए दिसंबर में ना करके उसको अंजन पांडे एडवोकेट मैडम जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में बहुत जल्दी जनवरी माह में बहस करेंगे, जिसमें आप सबको कुछ ना कुछ जो है अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन वो पूरा डिटेल जानने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो भी उसके अपडेट्स आएंगे तो आप तक अपडेट्स पहुंचे जा सकें, आपको किसी की प्रतीक्षा की जरूरत न पड़ सके। इसी वीडियो के नीचे जो है साइड में रेड कलर का सब्सक्रिप्शन लिखा है, मतलब सदस्यता। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको जो भी अपडेट्स आएंगे मिलते जाएंगे आपको। अंजन पांडे मैडम ने ही एडवोकेट ने फेमस केस कन्हैयालाल दामड़े विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में आदेश कराया था, जिसमें उनको पेंशन मिलना जारी हो गई है, उनको पेंशन मिल रही है। क्योंकि कोर्ट को ये बताना है कि जो पेंशन होती है, जो ग्रेच्युटी होती है, जो पेंशन बेनिफिट्स होते हैं, जो लिव इनकेसमेंट होते हैं, वो जो है उसकी उस व्यक्ति की संपत्ति होती है, उस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित की हुई संपत्ति होती है। इसलिए उसको उस संपत्ति से वर्जित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है कि किसी को जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि उसने जीवन जीने में मान लीजिए अपनी नौकरी के दौरान मान लीजिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है और एक अंगूठी खरीदी है, तो क्या उसको भी जब्त कर लोगे? क्या मकान दुकान सब जब्त कर लोगे उसको? मतलब वो खाना यदि खाने जा रहा है तो वो खाना भी छीन लोगे क्या? नहीं, क्योंकि खाना उसकी संपत्ति है, उसका जो पहना संपत्ति, उसका मोटरसाइकिल उसकी संपत्ति है। हाँ, उसने जो क्राइम किया है तो उसके लिए प्रोविजन है कि आप उसको सजा पड़ाइए। दोषी हुआ सजा काटेगा और पुनः उसने चूंकि अपना दंड भोग लिया तो उसको अन्य चीजों वंचित क्यों किया जाएगा? लेकिन एक बहुत खास बात और भी आपको बताऊंगा, आप चैनल बने रहिएगा। कट। लेकिन आपको यह भी मैं बताऊंगा कि जो अपीलेट कोर्ट होती है, अपीलेट कोर्ट इसलिए होती है, वो अपीलेट कोर्ट ये बात मानती है कि नीचे के जजमेंट्स जो होते हैं वो गलत होते हैं, तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट उसके अपील पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में उसके अपील पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट से यदि वो बरी हो जाता तो अब बताइए उसको कितना नुकसान हुआ, कितना उसको मानसिक तनाव हुआ। इसलिए उसके पेंशन, उसके ग्रेच्युटी, उसके अन्य बेनिफिट्स जो होते हैं, जीपीएफ जीआईएस वगैरह जो है, उसको नहीं रोका जा सकता बिकॉज इट इज हिज प्रॉपर्टी। और मैं ये तक प्ली लाया हूं उसमें कि वो व्यक्ति ने यदि अपनी सजा भुगत लिया है, आपने जो काम किया उसके लिए उसको जेल करा दिया, उसको 3 साल 4 साल 5 साल जेल से दंडित कर दिया, जुर्माना लगा दिया, तो उसके अन्य अधिकार उसका वंचित किया जाता है। तो कहीं नहीं कहीं उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिए जो है अभी कुछ मामले जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वहां से आदेश होगा तो स्वाभाविक है वो यूनिफॉर्म आदेश होगा, वो सबके लिए लागू हो जाएगा। अभी बहुत से मामलों में जो है डिसमिस वाले मामले में कोर्टों ने अपील करने के लिए आदेश किए कि आप अपील करिए। एक केस का नाम थोड़ा नीलकंठ कहाते वाले मामले में, नीलकंठ कहाते वाले मामले में वकील मैडम ने तर्क किया, उस तर्क अंजन पांडे मैडम ने तर्क किया, तर्क में सहमत होने के बाद उन्होंने नीलकंठ कहाते को आदेशित किया कि आप जो अपील पेश करिए उसमें कई सुप्रीम कोर्ट ने उसके जजमेंट्स दिए हैं। देखिए, चंद्रमणि
त्रिपाठी विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में अंजन पांडे मैडम ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी केस फाइल करवाया है और उस केस फाइल करवाने में उन्होंने ये बात रखी है कि इनको पेंशन ग्रेच्युटी वगैरह इनको दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या आदेश करेगी क्या नहीं करेगी, स्वाभाविक रूप से जनवरी माह में इसमें फैसला होगा। जनवरी में इसमें फैसला होगा और मेरे ख्याल से हम लोग पास बहुत गुड चांस है कि हम आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मटेरियल लाएंगे और आप लोग के सबके राहत वाला काम मिलेगा। इसलिए आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इसका सब्सक्रिप्शन के बाद इसको शेयर भी करते रहें ताकि सब तक पहुँच जाए। बेचारे जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति रिटायर सर्विस से डिसमिस हो जाता है तो 1 आध साल तक तो ठीक रहता है, उसके बाद उसको परिवार नहीं पूछता कि उसके ऊपर कलंक लग जाता है। और जबकि झूठे फंसाने का खेल चलता है। मेरे पास ऐसे ऐसे मामले हैं कि उसने व्यक्ति ने रिश्वत तक नहीं लिया और रिश्वत जो है वो फलाना व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से डस्टबिन में डाल के चले जाता है। उसका ना रंग हाथ होता, ना काल कुछ होता है, ना उसको जो है टेप रिकॉर्डर होता, कहीं कुछ नहीं होता है और उस मामले में उसको दोषी कर दिया जाता है। बताइए, जब उसने रिश्वत लिया ही नहीं तो उसको बचाव कैसे उलझा दिया गया और उसको सजा हुई। इसको वो व्यक्ति क्या करे बताओ? वो तो जीवन भर बेचारा अकेले घूम रहा है, खाने ठिकाने भीख मांग रहा है बेचारा। वो रास्ते चलते मेरे पास एक केस ऐसा है कि व्यक्ति यहाँ वहां से पैसा कलेक्ट करके जो है वो अपना घर चला रहा है, घर से खाना नहीं मिल रहा उसको। मैं उसका केस फ्री में लड़ रहा हूं। इसके बारे में कौन सुनेगा? मैं विधायिका से बोलना चाहता हूं, मैं विधायक बनाने वाले उस व्यक्ति बोलना चाहता हूं कि आपने जो विधायिका लाया, जो कानून लाया, जो नियम लाया, सुप्रीम कोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट शंकर दास वाले मामले में, अन्य मामले में बोलती है कि नहीं, आप किसी का पेंशन नहीं रोक सकते, आप किसी ग्रेच्युटी नहीं रोक सकते क्योंकि वो उसकी कमाई हुई संपत्ति है। ये गलत तरीके से कमाई हुई संपत्ति में नहीं आ जाता। और यदि गलत तरीके से कमाई हुई संपत्ति यदि मान होता तो आप उसको सीज करते, उसको आप जब्त करते। बस उसने अपने जीवन काल में कुछ गलत काम कर दिया, लेकिन इसकी गारंटी नहीं उसने गलत काम किया। इसकी गारंटी ये भी हो सकती है वो फंसाया गया है, इसीलिए अपीलेट कोर्ट बनती है। तो विधायिका बनाने वाले को होना चाहिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील डिसाइड ना हो जाए तब तक उनको जो है आप किसी चीज से वंचित नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन है कि साहब सुप्रीम कोर्ट तो 20 साल तक चलेगा, तो 20 साल तक ऐसे लोग को हम खिलाते मत, उनको आप काम दीजिए ना। आपका काम होगा, काम से उसका काम की पूर्ति होगी। और यदि दोषी है, जब वो सजा काट लेगा उसको छोड़ो ना, क्योंकि उसको अपन प्राण फांसी डेथ सेंटेंस छोड़ देना अपने को, उसको भी तो जीवन जीने का अधिकार है। अब तो वो 50 साल को क्या काम करेगा वो? इसलिए हम लोग लग के, हमारे टीम लग के जो है माननीय न्यायालय के समक्ष बात ला रहे हैं कि नहीं सर, आप किसी भी डिसमिस वाले व्यक्ति को और किसी भी रिटायरमेंट वाले व्यक्ति को उनका बेनिफिट्स आप से वंचित मत करिए यदि दोषी है। क्यों? क्योंकि बहुलक मात्रा में 100 यदि केस है तो 100 केस में से अराउंड 99 केस, मतलब मैं तो बोल 99 मेरे पास 100 केस मेरे पास है जिसमें डिपार्टमेंट इंक्वायरी ने कहीं किसी को साबित नहीं किया, क्योंकि डिपार्टमेंट स्वयं जानती है दे आर इम्प्लीकेटेड अंडर मैलाफाइड इंटेंशन। मेरे पास बहुत से जजमेंट है, आप लोगों को जजमेंट यदि चाहिए होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको नीली लाइन मिलेगी, आपको वो नीली लाइन आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे जजमेंट वाले पेज में चले जाएंगे। हमारी एक वेबसाइट है जिसमें काम चल रहा है www.dharmvidhi.com। इसमें बहुत मटेरियल पड़ेगा, लेकिन अभी आप इस पेज को नहीं खोल पाएंगे क्योंकि इन पेजों में काम चल रहा है। आपको किसी प्रकार की क्वारी हो, किसी प्रकार की इंक्वायरी करना हो, आप हमारे से डिटेल है वो डिटेल कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप जो है हमारे इस कमेंट बॉक्स के साथ साथ मेरा मोबाइल नंबर हमारी वेबसाइट में है www.dharmvidhi.com। नीचे के लिंक क्लिक करेंगे सीधे आप वेबसाइट में पहुंचेंगे, उसमें आपको हमारा मोबाइल नंबर मिलेगा, उसमें हमारा एड्रेस मिलेगा, आप हमको डायरेक्ट उसमें हमसे चर्चा कर सकते हैं। हम आपको उसमें बताएंगे इसमें क्या किया जा सकता, क्या किया नहीं जा सकता, और भी बहुत मटेरियल देंगे। हम आपके लड़ रहे हैं, हमारा ऑफिस आपकी लड़ रहा है, आप जरूर हमको फॉलो करते रहिए। हम जल्द ही आपके लिए खुशखबरी लाने वाले हैं, आपके परिवार की खुशखबरी लाने वाले हैं, और ईश्वर चाहेगा तो आपका परिवार खुल हंसता हुआ खेलता हुआ रहेगा। आप सभी को नमस्कार। विनय पांडे जबलपुर से धर्मविधि.com एवं विनय पांडे की धार्मिक कक्षा में आप सभी का अभिनंदन वंदन हम करते हैं। बहुत जल्द ही आपके सामने कुछ आएगा। जय श्री कृष्ण।